सरकार बनने के बाद मैं खुलासा करूंगा इन्होंने क्या क्या किया था। मगर इन्होंने अत्याचार मेवात में किए, उन अत्याचारों का जवाब देने के लिए 5 अक्टूबर फिक्स करी है। मगर जो इन्होंने केस बनाए हैं हमारे बच्चों के ऊपर, मेरी कोई दिक्कत नहीं एक आदमी की। मैंने बोला था विधानसभा में, टंका की चोट में बोला था, छुप के नहीं बोलता, सरकार की आंखों में आंख डाल के मैंने बोला था। मंच पे आसीन हमारे एआईसी के ऑब्जर्वर हाजी अरसान साहब और इतने सीनियर साथी और नेता मेवात के बैठे हैं कि शाम हो जाएगी, इसलिए सम्मानित मंच और इस प्रोग्राम में आए सभी मेरे नौजवान साथियों, मेरे पिता समान बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, सभी पत्रकार बंधुओं, मेरे से पहले वक्ताओं ने आपको सब कुछ कह दिया है। और हाँ, मैं सबसे पहले डुंगेजा वासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह से उन्होंने भूगोल लेडी से लेकर के डुंगेजा तक मेरा मान सम्मान किया। और जो आप लोगों ने ये मेरे सर पे जो पगड़ी बांधी है, मैं सभी इलाके वासियों को बताना चाहता हूं कि इस पगड़ी की हमेशा लाज रखूंगा, कभी झुकने नहीं दूंगा। अभी पगड़ी आप लोगों को खूब अच्छे से पता है, क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है। मैं भी आप लोगों से वोट की अपील करने के लिए आया हूं। मेरे से पहले सब कुछ हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर हैं, हाजी साहब ने सब कुछ आपको बता ही दी है, और जो वक्ता हैं मेरे साथियों ने सभी बातें बता दी हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आप लोगों ने मुझे 37,500 वोटों से जिता के विधायक बना के चंडीगढ़ भेजा था। जो सारे मुद्दे थे मैंने आपके विधानसभा में रखे, विधानसभा की कमेटियों में रखे। कम से कम विधान कमेटियों के माध्यम से 300 करोड़ रुपए के काम मैंने आपके हल्के में भी कराए। ऐसी बात नहीं है कि मैंने हल्का खाली रखा है। सबसे जो बड़ी समस्या पानी की थी, नहरों की थी, पंपों की थी, वो सारे काम मैंने बदलवा दिए हैं। इनको मेरे ख्याल से 20 साल तक के ये फारिग हैं। मगर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस ब्लॉक में एक भी नहर आज तक नहीं बनी। हरियाणा में ऐसा यही ब्लॉक है फिरोजपुर का, नहीं आते थे, अब तो तेलंगाना में चले गए। लेकिन जो यहाँ एक आप लोगों की किस्मत ये भी अच्छी है कि यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, तो किसानों को ज्यादा दिक्कत नहीं है। मगर नगीना साइड में, फिरोजपुर साइड में अभी भी पानी की बहुत दिक्कत है। तो ये काम कब होंगे? जब सरकार कांग्रेस की बनेगी। इस बार लोकसभा के इलेक्शन में जो आप लोगों ने 1 लाख वोट देके राज बब्बर जी को यहां से जो लीड दी थी, मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत वोट किया, उससे भी आपके द्वारा मेरा बहुत सारा ऊंचा हुआ पार्टी में कि फिरोजपुर हल्का से 1 लाख वोट की लीड आई है। जो बातें थी विधानसभा में रखी, चाहे प्रमोशन सेंटर की हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी की हो, चाहे नेशनल हाईवे 248 की हो, चाहे डॉक्टर्स की हो, चाहे फिर टीचर्स की हो। नेशनल हाईवे 248 के लिए मैंने तो यहां तक किया कि विधानसभा के बाहर बैठ गया, लेकिन इस भाजपा सरकार को बिल्कुल भी गैरत नहीं आई कि एक विधायक एक रोड के लिए बैठा है, कम से कम इस रोड की तो हम मंजूरी दे दें। ट्रॉमा सेंटर का क्वेश्चन लगाया था, हमारे अनिल जी उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उसने कहा था कि हम इसको देंगे, मगर बाद में जवाब देता है कि नल्लड़ से मात्र 20 किलोमीटर पर मांडी खेड़ा है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसमें नहीं आ रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मंच के माध्यम से इस हिसाब से, क्या नल्लड़ में कहां पर ट्रामा सेंटर है हमारे पास जो ट्रामा सेंटर की बात करता है? मैं 100 बातों की एक बात कहता हूँ, ये जो पार्टी है बिल्कुल छोटों की पार्टी है। ये कहीं भी विकास करा रहे हरियाणा में, आप लोगों के लिए विकास नहीं कराएंगे।
आप लोगों ने पिछली बार कमी नहीं छोड़ी बीजेपी के लिए भी, यहाँ से 47,500 वोट दिए थे, मगर जो विकास होना चाहिए था मेवात में आज तक नहीं हुआ पिछले 57 साल। इस बार लोकसभा में हमने 5 सीटें ली, इनकी 10 की 10 थी, वो आधी की, और इंशाअल्लाह अब विधानसभा में इनको बिल्कुल सफाया कर देंगे और बीजेपी को यहाँ से हरियाणा से चलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे सीनियर नेता आजकल लोकसभा में सीएलपी लीडर है राहुल गांधी जी, जो उनकी सोच है, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे ट्रक ड्राइवरों के लिए हो, चाहे कारपेंटर के लिए हो, चाहे ऑटोमोबाइल के लिए हो, जो उनके दिल में दर्द है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी ऐसे नेता के दर्द नहीं होगा जिस चीज से वो चिंतित है कि मेरा देश कैसे आगे जाए। जबरदस्ती उठाया जा रहा था, जबरदस्ती उसके हाथ पैर तोड़ दिए जा रहे थे, मैंने वो बात भी विधानसभा में रखी, मगर इनको वो बात अच्छी नहीं। क्यों? कि यही बीजेपी वालों ने ही यहाँ गुंडे छोड़े हुए थे। उसके पश्चात इन्होंने मेरे ऊपर भी झूठे इल्जाम लगाए, झूठी डिस्क्लोजर रिपोर्टें बनाई। उन डिस्क्लोजर रिपोर्टों का सरकार बनने के बाद मैं खुलासा करूंगा इन्होंने क्या क्या किया था, मगर जो इन्होंने केस बनाए हैं हमारे बच्चों के ऊपर, मेरी कोई दिक्कत नहीं एक आदमी की। मैंने बोला था विधानसभा में, टंका की चोट पे बोला था, छुप के नहीं बोलता, सरकार की आंखों में आंख डाल के मैंने बोला था कि तुम्हारी कोई भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं डरता नहीं, जो आप लोगों की हित की बातें उसको सबके सामने कहता हूँ। मुझे दर्द है तो मुझे बच्चों का दर्द है जो इन्होंने झूठे केसों में बनाए हैं। जो 70% बच्चे हमारे विकलांग हैं, उन पर 17 केस इन्होंने बनाए हैं। यहाँ तक कि झूठी यूएपी भी बनाई है। कोई बात नहीं है, हर रात के बाद सवेरा होता है, दिन बदलेंगे, सरकार बदलेगी, फिर वही दिन लौट के आएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, प्रोग्राम और भी है। बस मैं एक बात कहूंगा, जो इन्होंने अत्याचार मेवात में किए, उन अत्याचारों का जवाब देने के लिए 5 अक्टूबर फिक्स करी है। आपने अपनी वोट दे करके कांग्रेस पार्टी को इनको जता देना है कि अभी मेवात में बीजेपी का कोई खाता नहीं खुलने देंगे, चाहे ये कितना ही जोर लगा लें। इंशाअल्लाह जब तक हम और आप जिंदा हैं यहाँ कमल कभी नहीं खिलेगा, कमल कभी नहीं। हमारे कुछ नेता हैं यहाँ जो चापलूसी करते हैं बीजेपी की, इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे भाइयों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। ये तो हमको ही फंसाने चाहते हैं, असल में और कोई नहीं फंसाए, हम फंसाए तो अपने नेताओं ने फंसाए। इन्होंने हमारे बच्चों के ऊपर अत्याचार कराए। इन्होंने आप लोगों के सामने मैं लिस्ट मिला के दे दूंगा, या तो मेरे समर्थक थे या फिर आफ्ताब जी के समर्थक के। वो बच्चे तो हम सब मेवात के थे, मेरा नेता कोई नेता सबके बच्चे थे। मैं यही कहूंगा, इन चीजों से आप घबराना मत, बिल्कुल नहीं। मेरे को चाहिए 10 बार जेल डाल दे, 20 बार डाल दे, लेकिन मेरे बच्चों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा। मैं तो यही अपील करूंगा इनसे। बाकी अच्छा इलेक्शन चल रहा है, ये मैं ये कहता हूं कि जितनी भी हो सके आस पड़ोस रिश्तेदारी में जितनी भी हो सके सारी वोटें 4 तारीख की शाम को गांव में आ जानी चाहिए। आएंगे ना? कोई ड्राइवर भाई है, कोई बहन बेटी अपने गांव में गई है, उनको सबको लेकर आना। और मैं बता दूं, आप करवा देंगे हमारे, ठीक है? तो एक वोट 5 तारीख को 4 आदमी गांव में लग करके सारी वोटें बूथ पे पहुंचानी है। 95% हर गांव में बूथ करना है, 95%। और जब तक वहां से नहीं टहलना, सारी वोट डिब्बे में नहीं डल रहा है, बंद करवा करना। इंशाल्लाह सबसे बड़ी जीत होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। लोग वोट देना चाहते हैं लेकिन उनके तरतीब पे आपको डलवानी है। रही 18 कहना चाहता हूँ, सना ने 2-3 बार गई। इंशाअल्लाह चाहे कैबिनेट के मिनिस्टर रहे हो, चाहे स्टेट उसके कोई भी मिनिस्टर रहे हो, कैबिनेट के छोड़ स्टेट राज्य मंत्री हो, आपका बाल बातें करने वाले धरती पे कोई पैदा नहीं हो। चिंता मत करना, मेरी गारंटी, कोई आंख भी उठा के नहीं देखेगा आप लोगों को। आपका विधायक है, मेरे ऊपर आप विश्वास की बात,
मैं आपका हूं, आप मेरे। जो विश्वास एक दूसरे पे करने का इंशाल्लाह वो कभी मार नहीं खाएगा।